Hello students, I am Dr. Mahima Gupta, Assistant Professor ABST from SG Government College ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ ब्रांच अकाउंट्स में डिपेंडेंट ब्रांच के हेड ऑफिस के द्वारा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किए जाने वाले फोर्थ मेथड की, जिसे हम होलसेल प्राइस मेथड के नाम से, थोक मूल्य विधि के नाम से जानते हैं। थोक मूल्य विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर नहीं भेजा जाकर थोक मूल्य पर भेजा जाता है, जो कि लागत में कुछ प्रतिशत लाभ जोड़कर निर्धारित किया जाता है, और शाखा को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उस सामान को, उस माल को फुटकर मूल्य पर, यानी उस थोक मूल्य में भी कुछ प्रॉफिट जोड़कर उस माल का विक्रय करे। ऐसी स्थिति में शाखा के लिए थोक मूल्य ही क्रय मूल्य माना जाता है, और शाखा की स्टॉक का जो अकाउंट बनाया जाता है वह थोक मूल्य पर ही बनाया जाता है। इस थोक मूल्य को ही हम इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हैं। जैसे यदि हेड ऑफिस 100 रुपये के माल को 120 रुपये थोक मूल्य एवं 150 रुपये फुटकर मूल्य के आधार पर शाखा को भेजता है, तो शाखा की बुक्स में शाखा के लिए जो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड टू ब्रांच वाली एंट्री जो की जाएगी वह 120 रुपये मूल्य पर की जाएगी, ना कि 100 रुपये पर। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात कि शाखा के लिए यही क्रय मूल्य है, और इसके लिए किसी भी प्रकार की लोडिंग वापस नहीं की जाएगी। हमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस मेथड में भी अकाउंट वही बनाए जाते हैं जो हम स्टॉक डेटर्स मेथड में बनाते हैं, यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट। इस मेथड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, रिटर्न ऑफ गुड्स एंड टू ब्रांच, ये सभी एंट्रीज जो हैं वो बीजक मूल्य या थोक मूल्य जिसे हम कह सकते हैं पर की जाएगी। इस मेथड में सेल्स जो है वो थोक मूल्य से अधिक पर होगी, यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शो करेगा, जिसे हम ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ ही एक ब्रांच स्टॉक रिजर्व बनाया जाएगा जो थोक मूल्य और लागत मूल्य के डिफरेंस के लिए, थोक मूल्य और लागत मूल्य का डिफरेंस किसमें, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में होगा, उसके लिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व बनाया जाएगा। लेकिन उस रिजर्व को हम ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र नहीं करके जनरल P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी हेड ऑफिस के P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स एंड टू ब्रांच की लोडिंग के लिए, लोडिंग की एंट्रीज से ब्रांच के प्रॉफिट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ब्रांच के लिए क्रय मूल्य माना जाएगा थोक मूल्य, और विक्रय मूल्य माना जाएगा फुटकर मूल्य। इस तरीके से हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच का प्रॉफिट इस मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। इस मेथड में ध्यान रखने योग्य बात यही है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो होलसेल प्राइस पर बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये फोर्थ मेथड भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच के चारों मेथड्स के बारे में जानकारी दे दी है। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो हमने किया, जिसे हम ब्रांच डेटर्स मेथड कहते हैं, उसमें हम प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन ब्रांच अकाउंट के माध्यम से ही करते हैं, यानी ब्रांच अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। सेकंड मेथड जो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हमने किया, उसमें ब्रांच स्टॉक मेथड से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है, और ब्रांच P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है। लेकिन यदि वहाँ पर माल
शाखा को बीजक मूल्य पर भेजा जाए तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की गणना करने को मिलता है। थर्ड मेथड हमने जो किया, थर्ड मेथड जो फाइनल अकाउंट मेथड किया, उसमें जिस प्रकार से हम अंतिम खातों से ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से ही ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना है। और जो फोर्थ मेथड किया वो भी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की तरह ही है, लेकिन बस यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट ये बीजक मूल्य पर बनेंगे और स्टॉक रिजर्व को हम ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र नहीं करके जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आई होप कि आपको चारों मेथड्स के बारे में, चारों मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कब उनको यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।